पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने आर या पार का हुक्म दे दिया है। आपको वीलॉग में इसकी तफसील बताएंगे। और बांग्लादेश में तबाही, नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद का गठजोड़ दोबारा बांग्लादेश के हालात खराब करने के लिए सरगर्म हो चुका है। क्या तफसीलात और पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश के साथ खड़ा है, ये तफसीलात भी आज के वीलॉग का हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, नरेंद्र मोदी के ऊपर डाके का इल्जाम लग गया है, यानी कि भारतीय वजीर आजम के ऊपर डाके का इल्जाम लग गया। किसने लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, ये तफसीलात भी आज के वीलॉग का हिस्सा है। मैं हूं फरहान अब्बास और तारीख है आज 15 नवंबर 2025। तो शुरू करते हैं। बांग्लादेश में आपको याद है नाजरीन के लास्ट ईयर बांग्लादेश में तलबा ने, नौजवानों ने, यूथ ने मिलकर हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया था और हसीना वाजिद अपने मुल्क से फरार होकर भारत की आगोश में जाकर बैठ गई और वहां जाकर भी उन्होंने सुख और चैन का सांस नहीं लिया और बांग्लादेश की अवाम के साथ अपनी दुश्मनी और अपनी कारी जर्ब की तैयारी जारी रखी। आज के हालात के मुताबिक जो 17 नवंबर को इनके खिलाफ मुकदमात का फैसला आना है जिसमें इनकी सजाए मौत यकीनी है, उससे बचने के लिए हसीना वाजिद ने दिल्ली से बैठकर भारत के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बांग्लादेश में एक दफा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। देसी साख्ता बम फेंके जा रहे हैं। लॉकडाउन यानी कि कंप्लीट शटर डाउन हड़ताल की कॉल उनकी जमात अवामी लीग की तरफ से दी जा रही है और उसकी एक इंफॉर्मेशन एक प्रेस रिलीज की सूरत में सामने आई है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बांग्लादेश में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जारी मुकदमात और अबूरी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अवामी लीग ने आज से मुल्क गिर हड़ताल का आगाज कर दिया है और लॉकडाउन की अपील कर दी है। अब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में एहतजाजी रैलियों और पुरतशद्दुद झड़पों की इत्तलात है। भारत का खासा है, ये पीछे से बैठकर हर चीज को चलाता है और अभी भी ये यही काम कर रहा है। तो मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाए, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज इस्तेमाल किया, इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सिर्फ ढाका में 7,000 पुलिस एहलकार 142 मुकामात पर तैनात किए गए हैं। मुकामी जराये के मुताबिक जुम्मे की शब चट्टागोंग, राजशाही और खलना में मुतअद्दिद मुकामात पर बसों को और दुकानों को आग लगा दी गई और चंद मुकामात पर दस्ती बम हमले भी किए गए। और ये तमाम इम्यूनाइजेशन है जो बांग्लादेश के खिलाफ भारत हसीना वाजिद को प्रोवाइड कर रहा है और हसीना वाजिद दोबारा इसी किस्म के हालात पे चल रही हैं। अब हुकूमत का मौकफ है कि अबूरी हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर को आहनी हाथों, सख्त हाथों से निपटा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन पुरअमन मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। लेकिन भारत कभी भी ये पुरअमन मुज़ाकरात होने नहीं देगा क्योंकि भारत बांग्लादेश में एक पैनिक चाहता है, दोबारा कंट्रोल चाहता है, क्योंकि भारत को यह खदशा है कि जिस तरीके से वो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर पे एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी तरह उसका खदशा है कि बांग्लादेश में अगर हसीना वाजिद का कंट्रोल वापस ना आया या भारतीय निजात कोई गवर्नमेंट ना बनी तो भारत के लिए ये वाला महाज अफगानिस्तान का महाज बन सकता है। तो ये वो हालात और वाकयात हैं जो अभी बांग्लादेश में देखने में आ रहे हैं। अब दूसरी अहम रिपोर्ट जो थी, वो दूसरी अहम रिपोर्ट ये थी कि जनाब आली नरेंद्र मोदी जो भारतीय वजीर आजम है उसके ऊपर डाके का इल्जाम लग गया। अब डाका बिहार के इलेक्शंस जो चोरी की हैं नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमात के मुताबिक और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन के मुताबिक कि नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली 70 लाख वोटर को इलेक्शन से 15 दिन पहले लिस्ट में से निकलवा कर 23 लाख नए वोटर्स को उसने इसमें इनकॉर्पोरेट करवाया, यानी कि वोटर लिस्टों में नए नाम डलवाए 23 लाख और 70 लाख जो पुराने थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। फिर इंतखाबी अमले के ऊपर दबाव डालना और जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट मशीन्स हैं उनका गलत इस्तेमाल करना, बेदरेग अपने हुकूमती अहकाम, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना, हुकूमत का पैसा खर्च करना, तो ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी
कर चुका है। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के नतीजे ने भारतीय सियासत में एक दफा फिर दोबारा एक नई बहस छेड़ दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी, जो एक दहशतगर्द जमात है जिसका वजीर आजम ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, तो उसके इत्तेहादियों ने तारीखी कामयाबी हासिल की, मगर अपोजिशन ने इसे शफाफ जमहूरियत नहीं बल्कि मुनज्जम धांधली करार दिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत की वोटों में गड़बड़, वोटर लिस्टों में तब्दीली और वोट खरीदने के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। तो ये वो तमाम हालात और वाकयात हैं जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने बिहार के इलेक्शन को रिग किया, वरना नरेंद्र मोदी की इस दफा भारत में सियासी पोजीशन बहुत कमजोर थी और भारत के ये इसका लास्ट टेन्योर साबित होना था। लेकिन इसने पूरे भारत को दांव पे लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने ये भारत का कबाड़ा कराएगा, इंडिया का तबाह बर्बाद तो कर दिया इसने इंडिया को, झूठी एक इकोनॉमी बताकर, मतलब वो पाकिस्तान के साथ जंग में बड़े बड़े दावे किए, सब जमीन बोस हो गया। खैर इट्स ओल्ड स्टोरी, कितनी दफा इसको रिपीट करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी आगे डुगडुगी बजा के अपना नाच दिखा के तमाशा दिखाता है और गोदी मीडिया उसके पीछे पीछे भागता है। नरेंद्र मोदी की अगर शिकस्त हो जाती ना, तो उस वक्त आर्मी चीफ आर्या पार का मैं कहता हूं एक स्टेटमेंट दे देते कि अगर भारत ने, अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन हारता, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के हमला करने की कोशिश करता, तो उस वक्त हमारे आर्मी चीफ को चाहिए था कि वंस फॉर ऑल इनको समेट देते, वंस फॉर ऑल सर आप इनको निबेड़ दें। हर पाकिस्तानी अपने आर्मी के साथ, अपनी मुसल्लह फौज के साथ शाना बिशाना खड़ा है और हम तो ये चाहते हैं कि एक दफा हम रोटी रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन एक दफा भारत को पूरा रोल बैक करें, पैक करें और इसको इसके ठिकाने पे लगा दें, ताकि हमारे बच्चों के आइंदा आने वाले मुस्तकबिल महफूज बन सके। क्योंकि जब तक ये मोदी और ये भारत एक आस्तीन, ये सांप एक्चुअली, वो बगल में छुरी मुंह में राम राम, इसमें मैं मजीद क्या कहूं, लेकिन इनकी तबाही एक्चुअली एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए इनको, भारतीयों को, कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए और पाकिस्तान की तरफ कभी दोबारा मैली नजर से ना देख सकें, अभी भी नहीं देख सकते। हमें यकीन है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर मैली नजर से आज भी नहीं देख सकता, क्योंकि मुसल्लह फौज ने इसकी ऐसी टिड्डी टाइट की है ना, भारत के 75 बिलियन डॉलर्स की आर्मी को नाक की लकीरें निकलवा दी, नाक की लकीरें निकलवाई हैं। कमेंट में लिखिएगा, इत्तेफाक करते हैं मेरी इस बात से। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।